Hello, assalamu alaikum everyone. I hope you're well. Welcome back to my YouTube channel. And if you haven't subscribed yet, please feel free to subscribe. I hope you're all well. और आज मैं ये बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल जो है वो उसका ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगी। इसमें मैं जो है प्रॉपर्ली दिखाऊंगी कैसे बैक कोमिंग करनी है सो दैट आपका टीका झूमर वगैरह जो है वो लास्ट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हेयर स्टाइल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो है वो पार्टीशन प्रॉपर्ली कर लें, जो आपके क्लाइंट हैं, जो आपकी मॉडल हैं उनके, और उनका जो आपकी हेयर थिकनेस है उसका अंदाज़ा लगाना भी ज़रूरी है कि जिस तरीके से आप बाल बना रहे हैं वो हेयर स्टाइल आया कि उन पर बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो अभी सबसे पहले मैंने जो है वो फ्रंट का 4 इंच का जो 4 उंगल कह रहे हैं, जो अपना हाथ रख के देखें और जो 4 उंगली जितना जो उस तरह मैं अंदाज़ा करती हूँ। आई थिंक इट्स अबाउट 3 इंचेस उतना एरिया छोड़ के पीछे का क्राउन एरिया ले लें। और ये जो है ये जो आगे का हिस्सा होता है ये हमें स्टाइलिंग के लिए चाहिए होता है। और अब ये क्योंकि मुझे आगे ब्रेड बनानी थी, डच ब्रेड, तो उसके लिए मैंने जो ब्रेड है उसके लिए जगह छोड़ी है, यानी जो बाल हैं वो मैंने सारे सेपरेट कर लिए हैं और उसको क्लिप लगा दिया है। इसको क्लिप लगाने से ये होता है कि जो आपके जब आप हेयर स्टाइल बना रहे होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो मैंने जो ब्रेड के लिए बाल छोड़े थे वो कहाँ गए। और अब ये जो क्राउन एरिया है उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता टीज़ कर रही हूँ या बैक कोम कर रही हूँ, जो भी आप कहना चाहें कह लें। अच्छा, ये चूँकि ब्राइडल हेयर स्टाइल नहीं है, लुक तो मैं ब्राइडल ही दूंगी, लेकिन क्योंकि प्रॉपर बहुत हैवी दुपट्टा नहीं है इसलिए मैं इसमें पैडिंग नहीं लगा रही, वरना नॉर्मली मैं पैडिंग लगाती हूँ। इस तरीके से आप एक एक जो है वो सेक्शन लेते रहें, थिन सेक्शन, और उसमें जो है वो आप हेयर्स को नीचे पुश करते रहें और उसके बाद हेयर स्प्रे करें ताकि वो जो है लास्ट करे। वरना ये होता है समटाइम्स किसी के बाल अगर बहुत सिल्की हैं तो वो बैक कोमिंग जो है वो खुल भी जाती है। तो इस तरीके से मैंने सारे बैक कोमिंग कर लिए। उसके बाद अब इसको ऊपर से स्मूथ कर लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे ये इनका बहुत ही खूबसूरत जो है वो क्राउन एरिया बन गया है। अब ये इस हिस्से को पकड़ के मैं इस तरीके से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन में पिन लगा दूंगी। अच्छा, पिन्स का एक बहुत ही जो है ना वो हमारा डायलेमा है कि मैं पाकिस्तान में देखती हूँ जितने भी हेयर स्टाइलिंग लोग करते हैं उसमें पिन्स नज़र आ रही होती हैं। जो इंटरनेशनली हेयर स्टाइलिंग होती है उसमें हमेशा जो है वो पिन्स को हाइड करते हैं कि पिन बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। अभी चूँकि मुझे इसके ऊपर जो है वो मज़ीद हेयर स्टाइल बनाना है तो अभी मेरी पिन नज़र आ रही हैं तो इट्स फाइन, इट डज़ नॉट मैटर। लेकिन इवेंचुअली जो है वो जब मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट होगा तो इतनी ज़्यादा पिन्स नहीं नज़र आ रही होंगी। अब ये जो मैंने सेक्शन जो है पहले इसको क्लिप करके साइड पे कर दिया था वो मैं सारा सेक्शन ले रही हूँ और इसको मैंने थोड़ा थोड़ा जो है वो बैक कोम कर लिया था ताकि इसके अंदर थोड़ी सी बॉडी आ जाए, थिकनेस आ जाए। मेरे पास बहुत सारी और वीडियोस भी हैं पहले की जो कि मैंने बनाई हुई हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप बैक कोमिंग और सब चीज़ें सिखाई हैं। और अब ये जो सारा एरिया है, वीडियो को थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है वरना। तो ये जो सारे जो एरिया का मुझे ब्रेड बनाना है इसको मैं 1 बाय 1 सेक्शन बाय सेक्शन लेके इसको मैं कर्ल कर रही हूँ। कर्ल करने से होता ये है कि बालों में थोड़ी मूवमेंट आ जाती है और आपकी जो ब्रेडिंग है वो सब बहुत अच्छे तरीके से होती है। और अगर कुछ बालों के बिट्स जो है वो अंदर कहीं जा नहीं भी रहे हैं तो उनको जब आप पिन करते हैं तो वो जिस तरीके से आप उसको पिन करना चाहते हैं वो हो जाते हैं, वरना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट जो है वो अलग से पॉइंट होते रहते हैं और वो कहीं सेट नहीं होते। अब ये मैं डच ब्रेड बना रही हूँ। बेसिकली वैसे तो ये लेस ब्रेड कहलाती है, लेकिन अगर इसको उल्टा करके बनाएं तो ये शायद डच ब्रेड होती है। तो ये हेयर स्टाइलिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे और ख़ासकर टॉप पे ये बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। तो इधर जो है वो मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे इनके टीका लगाना है, तो इसलिए मैंने टीका पहले से लगाया नहीं, वरना इस स्टेप से पहले आप जो है वो टीके को अंदर लगा लें। एक्सक्यूज़ मी। तो मेरे पास ये बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने ये डिटेल में डच ब्रेड और लेस ब्रेड्स वगैरह बनानी सिखाई हैं। उनको मैं नीचे लिंक कर दूंगी, अगर आप वो चाहें तो वो देख सकते हैं। अब ये जो साइड का स्टाइल है इधर मैं ब्रेड नहीं बनाऊंगी, इसको सिंपली मैंने 2-3 सेक्शंस में बैक कोमिंग करके और स्प्रे कर लिया है। अब इसको भी मैं सिंपल कर्ल कर रही हूँ खाली, और इसको मैं ट्विस्ट करके पीछे पिन कर दूंगी। तो अब अभी देखें कि जो सारी मैं कर्लिंग कर रही हूँ ये सब अवे फ्रॉम द फेस है। जब भी हमें कर्लिंग करनी होती है ये अवे फ्रॉम द फेस होती है, टुवर्ड्स द फेस नहीं होती। इससे बहुत ही खूबसूरत बालों में एक जो है वो ट्विस्ट आता है, एक फॉल आता है और आपका हेयर स्टाइल जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है।
तो अभी इस तरीके से मैंने इसको ट्विस्ट करके देखा, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा मैंने उसको पुल आउट किया ताकि इसमें लूज रोमांटिक लुक आए। और जो भी मेरे हेयर स्टाइल्स हैं वो मैं बोहो और रोमांटिक लुक क्रिएट करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टाइट, क्रिस्प और हेयर स्प्रेड हेयर स्टाइल्स जो हैं वो पसंद नहीं है। तो मेरा स्टाइल जो है वो बोहो हेयर स्टाइलिंग है, और उसमें भी एक नीटनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो भी बिल्कुल आप जो है वो गंदा सा ही बना दें कुछ भी, लेकिन ये है कि उसकी एक अलग खूबसूरती होती है, उसका बहुत रोमांटिक लुक आता है। तो अब ये जो ब्रेड थी इसको मैं यहाँ पे पिन कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने क्राउन एरिया टीज करके सारा पिन किया था। और अब ब्रेड को मैंने थोड़ा सा पुल आउट किया है ताकि वो थोड़ी वॉल्यूमिनस लगे। और अब जो है ये चूँकि इनके बहुत ज़्यादा थिक हेयर थे, जब भी आपके किसी क्लाइंट के या आपकी ब्राइड के बहुत थिक हेयर हो तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि काफ़ी सारा हेयर का एक हिस्सा लें और उसको ट्विस्ट करें और उसके जो है वो बीच में एक जूड़ा बना दें। तो ये काइंड ऑफ पैडिंग आपके लिए काम करेगा, और ये भी आपको एक फ़ायदा होगा कि यू डोंट हैव टू कर्ल सो मच ऑफ देम एंड यू डोंट हैव टू डील विद देम। तो ये जो है वो आउट ऑफ द वे हो जाएंगे फॉर यू, एंड देन यू विल बी फ्री फ्रॉम इट। अच्छा, ये ऊपर जो आपको टीके की चेन नज़र आ रही है, अगर नॉर्मली मैं किसी का टीका लगाना भूल जाऊँ या मुझे बाद में पता चले कि मुझे टीका भी लगाना है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उस पर मेरे पास एक कलर स्प्रे है, ब्लैक हेयर स्प्रे, मैं वो कर देती हूँ। लेकिन चूंकि ये एक शूट था और ये जो सारी ज्वेलरी वगैरह होती है ये किसी की होती नहीं है, यानी ये सप्लायर्स ने भेजी हुई होती है, तो उसको वैसी कंडीशन में वापस भेजनी होती है, इसलिए मैंने इसको स्प्रे नहीं किया। अब ये मैं चूँकि मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ी और थिकनेस चाहिए, थोड़ा और वॉल्यूम चाहिए इनके बन के लिए, जूड़े के लिए, तो अब मैंने एक ये जो डोनट होता है, हेयर डोनट, उसको लगा दिया यहाँ पे। एक्सक्यूज़ मी, आजकल मुझे बहुत शदीद खांसी है। आजकल तो नहीं, 6 वीक्स हो चुके हैं, इसकी वजह से आपको महसूस हो रहा होगा कि मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुई हुई है। और अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा। मुझे समझ नहीं आता है ये मेरी खांसी जाती क्यों नहीं है। एनीवे, तो अभी ये जो है वो मैंने बस जो सारे हेयर थे उन सबको कर्ल किया है, और अब इन सबको मैं इस तरीके से ट्विस्ट करके और इनको बैक एंड फोर्थ लगा रही हूँ। लेकिन आप जिस तरीके से भी बाल लगाएं, इसमें अभी तो देखिए आपको पिन्स नज़र आ रही हैं, लेकिन इवेंचुअली जब ये मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कोई भी हेयर पिन नज़र नहीं आएगी। और ये है कि इसमें आप जब हेयर क्रिएट करो, इसमें एक रब्त होना चाहिए, इसमें एक हार्मनी होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, दोनों तरफ से हेयर स्टाइल बिल्कुल जो है वो बीच में आ रहा हो और एक तरफ को ना झुकाव हो हेयर स्टाइल का। आप हर थोड़ी देर में थोड़ा सा पीछे होके देखते रहें कि बाल आपके कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। तो आपने शुरू में देखा होगा जो मैंने कंप्लीटेड हेयर स्टाइल दिखाया है, तो उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा पन। एंड इसमें बेसिकली ये है कि आप बस हर लट को, जो आपने जो स्ट्रैंड हेयर का कर्ल किया है, सेक्शन कर्ल किया है, उसको पकड़ें, उसमें थोड़ा सा जो है वो लीव इन हेयर कंडीशनर या कोई भी टेम बाल जो है वो ओएसिस वालों का है, शॉर्ट स्कॉफ का, वो लगाएं थोड़ा सा, और उसके बाद जो है वो इसको आप पिन करते जाएं। जिस सेक्शन में भी आपको पसंद हो, जिस तरीके से भी आपको समझ आए, उस तरीके से करते जाएं। और अब ये मैं जो है फ्रंट के सेक्शन है ये भी मैं थोड़े से कर्ल कर रही हूँ, और अवे फ्रॉम द फेस ही सबको कर्ल कर रही हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा छोड़ा था फ्रेम करने के लिए। और ये जो मैं आपसे स्प्रे की बात कर रही थी, ये वो स्प्रे है। तो चूंकि यहाँ से मुझे इनकी स्कैल्प नज़र आ रही थी, और इट्स अ वेरी अगली लुक अगर किसी की स्कैल्प नज़र आ रही हो। आई मीन इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर किसी के बाल कम हैं, लेकिन एज हेयर स्टाइलिंग वाइज वो अच्छा नहीं लगता। तो ये है कि आप उसको कवर करें। और जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस, शॉर्ट्स, टिप्स वगैरह डालती हूँ, तो उसमें मैं ये जो है वो स्प्रे दिखाती हूँ हमेशा कि ये मैं इस तरीके से करती हूँ। अच्छा, अब जो फ्रंट सेक्शन है उसको मैंने कर्ल कर लिया, अब मैं उसको थोड़ा सा वॉल्यूम देने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद अभी मैं जो है उसमें शॉर्ट स्कॉफ का, आई थिंक गिव मी वॉल्यूम इसका नाम है, ओएसिस का स्प्रे है, और इसको मैं स्प्रे करूँगी। इससे बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल जब आप वंस इट्स ऑन। तो अब ये जो है मैं बस फिनिशिंग टचेस दे रही हूँ हेयर को। ये मैंने कर्ल करे हैं अवे फ्रॉम द फेस, एंड दिस इज़ रेडी। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। अब आप देख सकते हैं कि हेयर पिन्स वगैरह कहीं पे भी कुछ नज़र नहीं आ रही हैं, और जो झूमर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रॉपर्ली टिका हुआ है, और जो टीका है वो भी प्रॉपर्ली टिका हुआ है। सॉरी, ये मेरे मोबाइल की वीडियोज़ हैं, मैंने अपने प्रो कैमरे से नहीं ली थी आखिर की वीडियोज़। तो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।